नमस्कार जैन बच्चों, सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का जो 1 नंबर है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ये दिया गया है और समीकरण सेकंड आपको दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, देखिए प्रश्न में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से आप हल करना है आपको। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक समीकरण से हमको एक चर का मान निकालना होता है और उसको दूसरे में रखकर दोनों चर का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट अपना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसमें x बराबर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए इस x के मान को समीकरण सेकंड में आपको लिखना है, भरना है। ठीक है, तो समीकरण सेकंड जो है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर। चलिए, तो समीकरण सेकंड जो था अपना वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ x के स्थान पे आप इसका मान रखोगे, x का मान, तो x का मान क्या है अपना कि 14 माइनस वाई, और देखिए ये माइनस वाई फिर से आ गया। ठीक है, इक्वल टू 4। तो आपका क्या बन जाएगा कि 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 14 को उधर करेंगे तो 4 माइनस 14, यानी माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। तो y का मान कितना हो गया, y का मान माइनस 10 बटा माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2 पंचे 10, यानी y का मान आपका क्या हो गया, y बराबर 5। ठीक है, y का मान 5 हो गया। तो एक आंसर यहाँ हो गया। अब देखिए y का मान किसी भी समीकरण में हम डालेंगे तो समीकरण वो x का मान अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिखिए कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y का मान कितना आया, 5, यानी x प्लस 5 इक्वल टू 14, यानी x बराबर क्या हो गया, 14 में 5 गया, यानी 14 घटाओ 5, यानी x बराबर हो गया 9। तो आपको x बराबर 9 लिख देना है आंसर, और y बराबर आपका कितना निकला, 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है अपना, s माइनस टी इक्वल टू 3। ये है आपका समीकरण फर्स्ट, और उसके बाद आपको दिया है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6। देखिए समीकरण फर्स्ट तो आपका चर पद में, पूर्ण चर पद में है, लेकिन समीकरण सेकंड में हम देख रहे हैं बटा के रूप में 3 और 2 है। तो हमको क्या करना है, इस 3 और 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 3 और 2 का एलसीएम आप ले लोगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो 6 से आपको इसमें गुना कर देना है। ठीक है, दोनों साइड। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6, यानी आपका जो समीकरण सेकंड बन जाएगा वो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये आपका समीकरण सेकंड बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में अपना क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो यहाँ से s का अगर हम मान निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, अब क्या करना है, इस s के मान को समीकरण सेकंड में रखना है। तो आप लिखिए समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, समीकरण सेकंड क्या था, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखिए s का मान 3 प्लस टी है, तो यहाँ पे 2 इंटू आपको लिखना पड़ेगा 3 प्लस टी, अब प्लस फिर 3t है इक्वल टू 36।
तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 3 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो 5t बराबर 30 हो गया। तो आपको t का मान कितना आ गया, t बराबर 30/5 कट के कितना आ गया, t का मान आपका 6 आ गया। अब t का मान अगर आपका 6 आ गया है तो आपको क्या करना है, इस t के मान को समीकरण सेकंड में रखिएगा। अब t के मान को सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो आप सेकंड समीकरण क्या था, इसको किसी में भी हम रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। देखिए आसान सा समीकरण अपना फर्स्ट ही है तो हम फर्स्ट में ही रख देंगे। s माइनस, इसमें समीकरण फर्स्ट जो था वो s था माइनस t इक्वल टू 3, तो s के स्थान पे s ही लिखेंगे और माइनस t के स्थान पे 6 लिखेंगे इक्वल टू 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, यानी ये हो गया आपका आंसर। s का मान यहाँ पे हो गया और t का मान यहाँ पे हो गया। आपको फिर से कहीं पे लिख देना है s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6 आंसर। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में अपना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये समीकरण फर्स्ट आपका दिया है और समीकरण सेकंड है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये समीकरण सेकंड है। तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन में पहले समीकरण फर्स्ट से किसी एक चर का मान निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है अपना, तो 3x बराबर क्या हो गया, इस y को इधर कर देंगे तो 3 प्लस y हो जाएगा, और 3x बराबर इतना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस y बटा 3। ये x का मान आ गया, आंसर इसी को हम लिख देंगे। अब देखिए x का मान आ गया, अब इसमें क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड में डालेंगे। तो समीकरण सेकंड में हम क्या, y का मान हमको निकालना है। तो लिखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या था, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रखना है तो 9 इंटू हो जाएगा अपना क्या, 3 प्लस y बटा 3, चूंकि x का मान यही निकला है। और उसके बाद क्या है, माइनस 3y इक्वल टू 9 आया है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें है 9 गुना 3 प्लस y बटा 3, 3 तिया 9, ये कट गया, और माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 तिया 9 जोड़ 3 गुना y 3y घटाओ 3y इक्वल टू 9। देखिए माइनस y 3y और प्लस 3y ये दोनों कट गया, 9 बराबर 9 हो जाता है, यानी समीकरण सेकंड आपका नहीं निकलेगा, यानी समीकरण y का मान आपका नहीं आएगा। तो x का मान ही आपको आंसर सिर्फ लिख देना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे बता देंगे आपको कि ये दोनों समीकरण जो है a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 तीनों बराबर है, इसलिए ये रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, और समपाती रेखाओं का केवल एक ही मान आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो है वो आपका है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, और समीकरण सेकंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए ये समीकरण फर्स्ट है और ये आपका समीकरण सेकंड है। तो आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से किसी भी समीकरण से, तो हम पहले समीकरण फर्स्ट से ही निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या लिखते हैं, अब देखिए ये दशमलव में है। अगर बच्चों आपको दशमलव थोड़ा प्रॉब्लम लाता है तो इसको आप क्या कर सकते हो,
गुना कर सकते हो। देखिए 10 से अगर हम गुना कर दे दोनों समीकरण में तो अपना ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम कर देते, तो समीकरण फर्स्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और फिर समीकरण सेकंड क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा 10 से गुना करने के बाद। तो आप ऐसे ही कर लो या फिर वैसे, दोनों प्रकार से एक ही आंसर आएगा आपका। ठीक है, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो। तो चलिए समीकरण फर्स्ट लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में अपना क्या करना है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 13 दिया है। कहने का मतलब आपको क्या करना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 दिया है, तो 2x बराबर क्या हो गया, 13 घटाओ 3y। अब देखिए x बराबर क्या हो गया, 13 घटाओ 3y बटा 2। अब इस x के मान को हमको समीकरण सेकेंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड क्या था, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे x के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 13 घटाओ 3y बटा 2। तो आपको लिखना पड़ेगा 4 गुना 13 घटाओ 3y बटा 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 5y इक्वल टू 23। तो चलिए आगे करते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, यानी 13 दूनी 26 जोड़ 3 दूनी 6y, सॉरी माइनस है यहाँ पे। ठीक है, घटाओ 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 6y है आपका माइनस में और 5y है प्लस में, तो माइनस y बराबर आपका, इसको उधर कर देंगे तो 23 में 26 जाएगा तो -3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y का मान आपका क्या आ गया, 3 आ गया। y का मान 3 आ गया, इसको आप आंसर डाल दो। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में इसमें हम डाल देंगे। तो आप लिखो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट अपना क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 गुना y का मान कितना है आपका 3 बराबर 13, यानी 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2x बराबर क्या हो गया, 13 में 4 गया, 13 में 9 गया 4, यानी x बराबर 4 बटा 2 कटा के 2, यानी आपका एक फ्रेश आंसर आप लिख दो, x बराबर 2 और y का मान आपका 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, जो कि है अपना √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकेंड है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये समीकरण सेकेंड है आपका। तो आपको क्या करना है, इसे समीकरण फर्स्ट से लेकर चलते हैं आगे, समीकरण फर्स्ट से। तो देखिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, यानी √2x इक्वल टू माइनस √3y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y अब बट्टा √2। अब देखिए इस x के मान को आपको समीकरण सेकेंड में रखना है। तो यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ x का मान रखिए, x का मान कितना है, माइनस √3y बटा √2। अब देखिए ये 3 बटा √2 है, यहाँ 3 है आपका इंटू में, √3 इंटू x है ना, तो √3 से आप इसको गुना कर दो, माइनस 8y इक्वल टू आपका 0 है। तो देखिए √3 से √3 आपका अगर गुना होगा तो आप क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, -3y और -8y। अब बटा कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बट्टा इसमें √2 है और इसमें क्या हो गया आपका -8y इक्वल टू 0। अब चलिए आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3y बट्टा रूट अंडर 2 -8y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से इसको गुना करेंगे तो -3y -8 दूनी 16, सॉरी यहाँ पे आपको करना होगा 2√8। समीकरण सेकेंड में यहाँ पे रूट है आपका, तो यहाँ पे आपका रूट है, तो 8 दूनी 16, √16 का मान 4 हो जाएगा। 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 0 से गुना 0 ही हो जाएगा। अब देखिए -4y और -3y, तो -7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 7 इधर 0 बटा -7 होगा तो 0 ही होगा। तो y का मान आपका क्या आ गया 0। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं। तो चलिए, जैसे समीकरण फर्स्ट में हम रखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो y का मान अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी √2x बराबर 0, यानी x बराबर भी आपका 0। तो इस प्रकार से x बराबर भी आपका 0 हो गया और y का मान भी आपका 0 हो गया। यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है आपका 3x बटा 2 -5y बटा 3 इक्वल टू -2। समीकरण फर्स्ट ये दिया हुआ है। तो देखिए इसको पहले हम साधारण फॉर्म में बदलेंगे। तो क्या करना है, इसमें देखिए 6 से, और इसमें भी आप 6 से, और इसमें भी, तो दोनों तरफ 6 से गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, और इधर 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9x -5 दूनी 10y इक्वल टू -12। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। इसी प्रकार से हम समीकरण सेकेंड को भी लिखेंगे, ठीक है। समीकरण सेकेंड है x बटा 3 प्लस y बटा 2 इक्वल टू 13 बटा 6, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या करो, 6 से गुना कर दो। 6 से, वो 6 से इसलिए गुना किए ताकि ये हर वाला चीज़ मेरा गायब हो जाए। नहीं, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण सेकेंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट लेकर चलना है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट आपका निकला था 3 तिया 9, ठीक है। 9x - 10y इक्वल टू -12। इससे x का मान निकालो, तो x का मान कितना हो जाएगा, -12 प्लस -12 + 10y और बट्टा आ जाएगा आपका ये 9। अब देखिए इसका मान समीकरण सेकेंड में रखिए। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड आपका क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे आप रखो 2 गुना x का मान कितना है, -12 प्लस 10y बटा 9। और फिर क्या है आपका समीकरण सेकेंड में, तो समीकरण सेकेंड आपका था 3y प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या करो, इसको गुना करो। चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसको गुना करेंगे, 12 दूनी 24 -24 प्लस 10y इक्वल टू 9, सॉरी इसको यहाँ पे प्लस, ये देखिए ये वाला 9 और इसके साथ गुना हो जाएगा, 9 तिया 27 हम लिखेंगे इसको, ठीक है। 9 तिया 27y इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, 13,117, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10y और 27y, तो 37y इक्वल टू हो जाएगा 117 माइनस इधर था, उधर जाके +24, ठीक है। 37y इक्वल टू 7 4 11, और इधर 11 2 13 1 14, 141 हो जाएगा। तो ये y का मान कितना हो जाएगा, 141 बटा 37, ये 3 बार में कट जाएगा।
तो y का मान आपका कितना हो गया 3 आंसर। इसी प्रकार अब y के मान को आपको किसी भी समीकरण में रखना है। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट अपना क्या था, समीकरण फर्स्ट है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो -12 इसमें y का मान रखिए, तो 9x माइनस 10 या 30 बराबर -12। तो x का मान कितना हो जाएगा 12, इधर -18, 9x बराबर 18। तो x बराबर क्या आ जाएगा 18/9 यानी 2। यानी x का मान आपका, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया आपका 3। ये आंसर। ठीक है, पहला प्रश्न आपका समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।